जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त थी, तब कोरोना जैसी महामारी से देशवासियों को बचाने, उनको सुरक्षित रखने के साथ साथ उज्जवल भविष्य की एक नई आधारशिला रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह उद्धरण के साथ तकनीक का उपयोग करके कैसे हम सहज और सरलता के साथ छात्र छात्राओं को इन सब बातों की जानकारी दे सकें, यह तो उपलब्ध करा ही रहा है, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चे स्कूल 100% जाकर के अपना नामांकन करा सकें। इसके लिए बच्चों को भी, अभिभावकों को भी, पंचायत को भी, समाज के गणमान्य लोगों को तो इसके लिए जागरूक करना ही है, लेकिन साथ साथ उन संस्थाओं को जो समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक प्रतिबद्धता को समझा है, उनके CSR मत से भी हम लोग इसमें सहयोग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है, यद्यपि 2017 से विद्यालयों में जो बच्चे पहले तो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उसमें से आधे बच्चे ऐसे होते थे एडमिशन लेने के बाद फिर स्कूल नहीं जाते थे। अगर किसी ने तीसरी, चौथी या 5वीं क्लास पास कर ली तो उसके बाद वो 6ठी क्लास में एडमिशन नहीं ले पाता था। 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास भी उसने पास कर ली तो 9वीं में एडमिशन नहीं लेता था। यानी परिणाम क्या था कि 9वीं क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या पहली क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या की तुलना में आधी रह जाती थी। हाई स्कूल के बाद जब सीनियर सेकेंडरी स्तर पर जाता था, इंटरमीडिएट के लिए आता था, उसमें भी कमी आ जाती थी और अंततः स्नातक करने वालों की संख्या 25 से 30% मात्र रह पाती थी और उसमें भी क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया जाता था। आज एक तरफ हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया पहले स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान में जो सबसे अच्छा परिणाम आया कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा कि लगभग 58 से 60 लाख बच्चे नए बढ़े थे, जिन लोगों को हमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एडमिशन कराने में सफलता प्राप्त हुई। आप सोचिए, कोरोना में स्कूली शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, लेकिन 1,34,00,000 से बढ़कर के छात्रों की संख्या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 1,92,00,000 पहुंच गई और 1,92,00,000 की संख्या बताती है कि बच्चे स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन उनको ले जाने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था, उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था। फिर इन बच्चों के लिए हम कुछ कार्यक्रम अपना आगे बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार ने प्रारंभ किया। हम इन बच्चों के लिए, मैं जाता था इस अलग अलग क्षेत्रों में, जब मैंने देखा तो मुझे कुछ चीजें देखने को मिली। खास तौर पर बालिकाओं की शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा रुचि न होने के कारण अभिभावक बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे या भेजते थे तो यूनिफॉर्म नहीं बनाते थे, जूते चप्पल नहीं देते थे। हमने सुनिश्चित किया कि जो भी बच्चा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ेगा उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म फ्री देंगे, स्वेटर फ्री देंगे, बैग और बुक्स फ्री उपलब्ध करवाएंगे और उन बच्चों के लिए जूता और मोजा भी उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी सरकार
1200 रुपए इन छात्रों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, बैग, बुक्स और शूज के लिए उनके अभिभावक के खाते में सीधे भेज रही है, जिससे वह अपने बच्चों के लिए इस आवश्यकता की पूर्ति कर सके। कि आज शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नए प्रयास हो रहे हैं। ये रोड टू स्कूल को ही एक नया रूप हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय के रूप में दिया है। इसमें रजिस्टर्ड बीओसी बोर्ड के जो श्रमिक हैं उनके बच्चों को, निराश्रित बच्चों को हमने प्रवेश दिया है। 18 स्कूल हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। 57 अन्य जनपदों में डे स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल के रूप में सभी जनपदों में नए स्कूल इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम श्री स्कूल को भी हर विकास खंड स्तर पर स्थापित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आप मान करके चलिए, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। यह आमूलचूल परिवर्तन नए भारत को एक विकसित भारत बनाने में सफल होगा और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सभी को स्कूली शिक्षा पर ध्यान देना होगा। मैं आज के इस अवसर पर जो हमारे शिक्षक हैं उन सबसे भी अपील करूंगा कि आप नए भारत के निर्माता हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया आपको देख रही है। हमें याद रखना होगा, ज्ञान से अपने आप को अपडेट करना कोई पेट से सीख करके नहीं आता है। जब ये स्मार्टफोन नहीं आया होगा तब हम लोगों ने इस स्मार्टफोन को लोगों ने देखा होगा कैसे चलता है। आज आप देखते होंगे कि बच्चे भी स्मार्टफोन में तेजी के साथ खेलते हैं, स्मार्टफोन की जानकारी रखते हैं, उसके एप्लीकेशन की जानकारी रखते हैं। और मुझे भी आप सबसे ये अपील करनी है कि हमें अपने आप को, अपने जिस विषय के हम शिक्षक हैं, जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ सामाजिक दायित्वों की भी जानकारी हमारे पास रहनी चाहिए, जिससे हम बच्चे को एक योग्य नागरिक बनाने में अपना योगदान दे सकें। दूसरा, तकनीक का उपयोग करके जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए कैसे हम इस तरीकों का अपना सकते हैं, इसकी भी जानकारी हमें रखनी होगी। अगर हम अपने आप को इसके लिए तैयार कर पाएंगे तो याद करिए कि हम शिक्षा की नींव को इतनी सशक्त कर देंगे कि आने वाली पीढ़ी इसके लिए आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी और जीवन वही है जो अन्यों के लिए यादगार बन सके, प्रेरणादायी बन सके। आपके ऊपर यह भविष्य निर्भर, आपके ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि आप इन बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। अगर ये बच्चों का भविष्य आप उज्जवल बनाएंगे तो हमारे समाज का और हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल बनेगा। कोई दुनिया की ताकत फिर इसे नहीं तोड़ सकती है। देखते रहोगे चरगावा, भटट, खोराबार, ये विकासखंड, ब्रह्मपुर, ये विकासखंड ऐसे हैं जिन विकास खंडों में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के कारण इस सीजन में हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार के सभी विभागों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस समस्या का समाधान का रास्ता निकाला है। आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। इंसेफ्लाइटिस समाप्त होने का मतलब हमने स्वच्छता पे ध्यान दिया, शुद्ध पेयजल पर ध्यान दिया, परिणाम हमारे सामने है। और इसीलिए यह कार्यक्रम इसके माध्यम से आगे बढ़ाना है। इसके लिए आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कला शिक्षा के कार्य क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें बुनियादी शिक्षा स्तर में सुधार के भी कार्यक्रम किए गए हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण से संबंधित पाठ्यक्रम को भी इसके लिए तैयार किया गया है। खेलो इंडिया
कार्यक्रम के माध्यम से भी पाठ्यक्रम को इसके माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा और इसमें 2 विद्यालयों के लिए एक रिसोर्स पर्सन, चरगावा और भटर दोनों विकास खंडों में लगभग 50-50 रिसोर्स पर्सन इसके लिए अशोका लीलैंड के द्वारा यहां पर तैनात किए जाएंगे और इसमें भी प्रत्येक विकास खंड में 5 सीनियर रिसोर्स पर्सन के तैनात किया जाएगा। एक सीनियर रिसोर्स पर्सन के अंतर्गत 15 विद्यालय होंगे। इनमें 5 प्रोजेक्ट एसोसिएट तैनात किए गए हैं। एक प्रोजेक्ट एसोसिएट के अंतर्गत अंदर भी 15 विद्यालय होंगे। इसमें हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस निपुण भारत की कल्पना की गई है, बेसिक शिक्षा परिषद, उसे सफलतापूर्वक हासिल करने में उसे मदद मिलेगी।